गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपनी फिजिक्स में पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4, जिसके अपने अभी तक 15 पार्ट पढ़े हैं। आज है पार्ट नंबर 16, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न पढ़ेंगे अपने। दो गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर आवेश पुनर्वितरण का अनुपात ज्ञात कीजिए। या प्रश्न ये भी आ सकता है, या सिद्ध कीजिए कि दो गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर इनके विभव में परिवर्तन का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। दो गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर आवेश पुनर्वितरण का अनुपात ज्ञात कीजिए। या प्रश्न यहाँ से आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि दो गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर इनके विभव में परिवर्तन का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। अर्थात इसको अपने से लिख सकते हैं, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इजकल टू C1 अपॉन C2 का इन्वर्स। ये अपने को इस प्रश्न में सिद्ध करना है। बड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत इजी है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, कैपिटल R1 व R2 त्रिज्या वाले दो गोलाकार चालक लेंगे। गोल आकार के चालक है, इसका मतलब आवेश कहाँ पर है, सतह के बाहर, और इनको अलग अलग कुचालक स्टैंड पर रख देंगे। ये पहला गोलाकार चालक है, ये दूसरा गोलाकार चालक है। पहले की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R1, दूसरे की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R2। सेंटर इसका O, इसका भी O है, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। चालक का इसका मतलब आवेश कहाँ पर होगा, बाहरी सतह पर। मान लेते हैं पहले गोलाकार चालक पर आवेश है Q1, इसकी धारिता है C1 और इसका विभव कितना है, V1 है। इसी प्रकार जो दूसरा गोलाकार चालक है उसकी त्रिज्या है कैपिटल R2, इस पर आवेश है Q2, धारिता इसकी है C2 और वोल्टेज कितना है, V2 है। दोनों को अलग अलग कुचालक स्टैंड पर रखा गया है ताकि इनका जो आवेश है वो पृथ्वी के अंदर नहीं जाए, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, ऋणावेशित है। अगर किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी पर रख देंगे तो पूरा आवेश कहाँ पर चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर। इसलिए दोनों गोलाकार चालकों को अलग अलग कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। ये कुचालक स्टैंड, नाम लिख देंगे अपने, इस प्रकार से नाम ऐड कर देंगे, कुचालक स्टैंड। तो बहुत इजी थ्योरी है इसकी। माना कि कैपिटल R1 व R2 त्रिज्या वाले दो चालक गोले हैं जिन पर आवेश क्रम से Q1 Q2, धारिता C1 C2 और विभव कितना है, V1 व V2 है। इन दोनों गोलाकार चालकों को अलग अलग कुचालक स्टैंड पर रखा गया है ताकि इनका जो आवेश है वो पृथ्वी के अंदर नहीं जाए। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों गोलाकार चालकों पर आवेश की वैल्यू निकालेंगे। प्रश्न आपको नोट कर लेना है, प्रश्न को मिटा रहा हूँ। अब अपन क्या करेंगे, दोनों गोलाकार चालकों पर जो आवेश की वैल्यू हो, आवेश की वैल्यू निकालेंगे धारिता के सूत्र से। धारिता का फॉर्मूला अपन जानते हैं, धारिता का सूत्र क्या था, C इजिकल टू Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V।
ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, C बराबर Q बटा में V। इस फॉर्मूले से अपने को क्या करना है, कैपिटल R1 त्रिज्या वाले गोलाकार चालक पर आवेश की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q बराबर क्या आ जाएगा, CV। तो पहला गोलाकार चालक है तो पहले के लिए धारिता कितनी है, C1, विभव कितना है V1, आवेश कितना है Q1। तो Q1 इजकल टू क्या आएगा, C1 V1, समीकरण नंबर 1 नंबर। कैपिटल R1 त्रिज्या वाले गोलाकार चालक पर आवेश की वैल्यू कितनी आएगी, Q1, और Q1 इजकल टू क्या है, C1 V1। इसी प्रकार कैपिटल R2 त्रिज्या वाले गोलाकार चालक पर आवेश का मान कितना होगा, Q2 आएगा। डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, C2 V2, समीकरण नंबर 2 नंबर। अभी अपने दोनों गोलाकार चालकों को जोड़ा नहीं है, तो दोनों गोलाकार चालकों को जोड़ने से पहले जो कुल आवेश होगा दोनों पर, वो अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होगा। जो कुल आवेश है वो कितना है, Q है। तो Q बराबर क्या आएगा, Q1 प्लस Q2, समीकरण नंबर 3 नंबर। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे। तो यह आ जाएगा समीकरण 1, 2 व 3 से। Q बराबर क्या लिखेंगे, Q बराबर आएगा C1 V1 प्लस C2 V2, समीकरण नंबर यह आ जाएगी 4 नंबर। समीकरण नंबर 4 क्या है, दोनों गोलाकार चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल आवेश का व्यंजक है। और कुल आवेश कितना है, Q है, और Q बराबर क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2। अब अपने क्या करेंगे, इन दोनों गोलाकार चालकों को एक नगण्य धारिता वाले सुचालक तार से जोड़ देंगे। इस प्रकार से नगण्य धारिता वाला एक क्या है, सुचालक तार है, जिससे क्या होगा, आवेश का मान उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। जो आवेश है वो प्रवाहित होगा कहां से कहां की ओर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। और कब तक प्रवाहित होगा, जब तक कि दोनों के बीच में उभयनिष्ठ विभव उत्पन्न नहीं हो जाए। जब दोनों गोलाकार चालकों के बीच में वोल्टेज कॉमन हो जाएगा, उस कंडीशन में आवेश का प्रवाह है रुक जाएगा। उस स्थिति में दोनों गोलाकार चालकों पर आवेश कितना होगा, दोनों गोलाकार चालकों पर आवेश की जो वैल्यू होगी उसको डायरेक्ट अपने जैसे समीकरण नंबर 4 निकाला है उसी प्रकार यह आ जाएगा, Q बराबर C1V प्लस C2V। डायरेक्ट मैंने दोनों का योग कर दिया है। पहले गोलाकार चालक पर आवेश कितना है, Q1 है, तो Q1 का मान क्या आएगा, C1V, और दूसरे पर कितना आ जाएगा, C2V। V क्या है, कॉमन है। कॉमन क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव है। यहां से V को अपने कॉमन ले लेंगे तो Q बराबर क्या आएगा, C1 प्लस C2, और यहां पर आ जाएगा V। ये समीकरण नंबर आ जाएगी 5 नंबर। समीकरण 4 और 5 को अपने बराबर रख सकते हैं। आवेश का मान उतना ही रहेगा जितना पहले था, यानी दोनों गोलाकार चालकों को जोड़ने से पहले था। आवेश को अपने नए उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। तो आवेश की वैल्यू बराबर रहेगी। तो समीकरण 4 और 5 को बराबर रखेंगे तो यह आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 प्लस C2, और यहां पर आ जाएगा V। V यहां पर क्या है, उभयनिष्ठ विभव है। V का मान निकालेंगे तो V इजकल टू आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। ये समीकरण नंबर आ जाएगी कितने नंबर, 6 नंबर। समीकरण 6 क्या है, दोनों गोलाकार चालकों के मध्य उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये बार बार आगे रिपीट होगा, याद कर लेना है। इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा कि उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या है, V बराबर है C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। C1 C2 क्या है, दोनों गोलाकार चालकों की धारिता है। V1 V2 क्या है, दोनों गोलाकार चालकों पर विभव का व्यंजक, अलग अलग विभव का मान है। तो उभयनिष्ठ विभव क्या आ गया, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 6। अब अपने क्या करेंगे, इन दोनों गोलाकार चालकों को अलग अलग कर देंगे। दोनों गोलाकार चालकों को अपने सुचालक जो तार लगाया उसको अपने हटा देंगे, पृथक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। जैसे ही अलग अलग करेंगे तो यहां पर आवेश पुनर्वितरण होगा। आवेश का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आवेश एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। तो इस कंडीशन में दोनों गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर आवेश पुनर्वितरण होगा, और कैपिटल R1 त्रिज्या वाले गोलाकार चालक पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा Q1 डैश। पहले आवेश कितना था, Q1, अब आवेश कितना आ जाएगा, Q1 डैश, और Q1 डैश इजिकल टू होगा C1V। क्यों, क्योंकि जैसे अपने दोनों गोलाकार चालकों का संबंध किया है तो वोल्टेज यहाँ पर क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ विभव है, कितना है, V है। तो Q1 डैश इजिकल टू क्या आ जाएगा, C1V,
और ये समीकरण नंबर आ जाएगी 7 नंबर। इसी प्रकार R2 त्रिज्या वाले गोलाकार चालक पर आवेश की वैल्यू, और ये आ जाएगी Q2 डैश, और ये Q2 डैश इजिकल टू आ जाएगा C2V, समीकरण नंबर 8 नंबर। समीकरण 7 में क्या करेंगे, समीकरण 8 का अपने भाग देंगे, तो ये आएगा Q1 डैश बटा में Q2 डैश इजिकल टू C1V बटा में C2V। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा Q1 डैश बटा में Q2 डैश इजिकल टू C1 अपॉन C2, समीकरण नंबर 9 नंबर। समीकरण नंबर 9 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि दो गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर जो आवेश पुनर्वितरण का अनुपात होगा वो उनकी धारिताओं के अनुपात की तुल्य होगा या धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। प्रश्न अपने जो लिखा था बड़ा प्रश्न था, क्वेश्चन क्या था, दो गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर आवेश पुनर्वितरण का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ये आ गया Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इजिकल टू क्या है, C1 अपॉन C2, समीकरण नंबर 9 नंबर। तो समीकरण नंबर 9 आपको याद रखना है कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इजिकल टू क्या है, C1 अपॉन C2, समीकरण नंबर 9। इसको आप अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में अपने को सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि दो गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर उनके विभव में जो परिवर्तन का अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे अपने कैसे सिद्ध करेंगे, अपने पास दो गोलाकार चालक थे, पहला ये गोलाकार चालक है, पहले पर आवेश कितना था Q1, दूसरे पर आवेश कितना है Q2। जैसे अपने दोनों गोलाकार चालकों को जोड़ा, पहले पर वोल्टेज कितना था V1, दूसरे पर वोल्टेज कितना है V2। अब ये कह रहा है कि जैसे दोनों गोलाकार चालकों का संबंध अपने पृथक किया है तो वोल्टेज कितना आ गया, V आ गया, यानी कॉमन वोल्टेज है। पहले का वोल्टेज क्या है ज़्यादा, जैसे अपने मान लेते हैं कि पहले का वोल्टेज है 60 वोल्ट और दूसरे का वोल्टेज कितना है 20 है। अब उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2 अपॉन 2। V1 कितना है 60 प्लस 20 बटा में 2 यानी 80 बटा में 2 यानी 40 वोल्ट आ गया। उभयनिष्ठ विभव कितना है 40 वोल्ट है। तो जो उभयनिष्ठ विभव है वो पहले गोले के विभव से क्या है, कम है, और दूसरे गोले के विभव से क्या है, ज्यादा है। तो अपने को यहां पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दोनों गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर इनके विभव में जो परिवर्तन का अनुपात आया है वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आवेश पुनर्वितरण के पश्चात कंडीशन क्या थी, V1 ग्रेटर देन V2 की स्थिति में उभयनिष्ठ विभव उत्पन्न हो जाता है। तो प्रथम गोलाकार चालक के विभव में परिवर्तन, पहला जो गोलाकार चालक है उसके विभव में परिवर्तन कितना हुआ है, पहले विभव कितना था V1 और जैसे ऐड कर दिया तो कितना हो गया, V हो गया। V1 कितना है 60 है, V कितना है 40 है, 40 क्या है 60 से कम है। तो विभव में परिवर्तन हो रहा है किस रूप में, कमी के रूप में। तो इसको अपने कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे वोल्टेज में परिवर्तन है, परिवर्तन है इसलिए डेल्टा लगा दिया, पहले गोलाकार चालक के विभव में परिवर्तन है इसलिए अपने 1 लगा दिया। तो इजिकल टू क्या आएगा, V1 माइनस V। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा V1 इजिकल टू V1 माइनस V। V1 माइनस V क्यों लिखा है, क्योंकि पहले यानी दोनों गोलाकार चालकों को जोड़ने से पहले वोल्टेज कितना था, V1 था। जैसे ही दोनों को जोड़कर पृथक किया तो वोल्टेज कितना रह गया, V रह गया। अब ये जो अंतर है ये परिवर्तन कहलाएगा, और परिवर्तन कितना है, डेल्टा V1 इजिकल टू V1 माइनस V। अब यहां पर अपने को V का मान रखना है। V का मान क्या था, V1 माइनस V का मान है C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2, ये आ गया। अब यहां से अपने क्या करेंगे, यहां से लघुत्तम ले लेंगे और लघुत्तम कितना आएगा, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 में अपने भाग देंगे, V1 के बटा में कितना है, V1 के बटा में कितना है 1 है, 1 का भाग देंगे, ये सेम आ जाएगा। और यहां से अपने क्या करेंगे, C1 प्लस C2 का V1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। साइन कैसा है, यहाँ पे माइनस माइनस लगा दिया मैंने। अब अपन क्या करेंगे, C1 प्लस C2 में C1 प्लस C2 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा रहा मैं, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, माइनस का गुणा होगा, तो ये आ जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2। थोड़ा ध्यान से देखना आप, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, अब मैंने ब्रैकेट हटा दिया है। जैसे हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में। अब यहाँ से कैंसिल हो रहा है, C1 V1 से C1 V1 कैंसिल।
अब जैसे कैंसिल होगा बचा क्या अपने पास, डेल्टा V1 इजिकल टू अपने पास क्या बचा है, C2। यहां पर छोटी सी मिस्टेक हुई, अपने क्या किया V1, यहां पर अपने को V1 लिखना था, मैंने V2 लिख दिया है, V1 आ जाएगा यहां पे। तो यहां पर अपने पास क्या बचा है, C2V1 माइनस C2V2 और बटा में क्या आएगा C1 प्लस C2, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V1 इजकल टू C2 कॉमन आ जाएगा और यह आ जाएगा V1 माइनस V2 बटा में क्या आएगा C1 प्लस C2। ये समीकरण आ जाएगी 10 नंबर। कितने नंबर समीकरण है ये, 10 नंबर समीकरण आ गई। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार जैसे अपने पहले गोले के विभव में परिवर्तन निकाला है, उसी प्रकार दूसरे गोलाकार चालक या दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन कितना होगा। दोनों गोलाकार चालकों को जोड़ने से पहले वोल्टेज कितना है, V2 है। जैसे ही जोड़ के पृथक किया तो वोल्टेज कितना हो गया, V हो गया। V का मान कितना है 40, V2 का मान कितना है 20 है। यानी उभयनिष्ठ विभव का जो मान है वो दूसरे गोलाकार चालक के विभव से ज़्यादा है। तो परिवर्तन कितना आएगा, परिवर्तन जब दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन निकालेंगे तो उसको अपने किससे लिख देंगे, डेल्टा V2 से लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा के इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको अपन ऐसे लिखेंगे डेल्टा V2 इजकल टू V माइनस V2। उभयनिष्ठ विभव कितना है, V है, उसमें से दूसरे चालक गोलाकार चालक का वोल्टेज अपने को घटाना है, क्योंकि V2 का मान 20 है। एग्जाम्पल ये है, माना कि 20 और V का मान कितना है 40 है। जो अंतर है वो क्या है, परिवर्तन है। या इसको लिखेंगे डेल्टा V2 बराबर, यहाँ पर अपने V का मान रख देंगे और V का मान है C1V1 प्लस C2V2 बटा में C1 प्लस C2 माइनस क्या आ जाएगा V2, इसमें एक का अपने भाग दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरा मान किस में है, ब्रैकेट में है। यहाँ से अपने वापस लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम कितना आएगा C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 में C1 प्लस C2 का भाग देंगे, एक आएगा, तो ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2। जो एक आया उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे के साथ, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब एक का भाग देंगे ये सेम आ जाएगा C1 प्लस C2 और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, V2 से कर देंगे। ये किस में है, माइनस में, तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा और ये आएगा C1V2 माइनस C2V2। अब जो कट रहा है उसको अपने काट देंगे, C2V2 से C2V2 कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पर C1V1 माइनस C1V2 बटा में C1 प्लस C2 और ये मान किसका है, डेल्टा V2 का है। अब डेल्टा V2 का मान अपने निकालें तो डेल्टा V2, अब देखें अपने यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ से क्या आ रहा है, C1 आ रहा है, तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे C1V1 माइनस V2 और बटा में आ जाएगा C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 11 नंबर। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 10 में समीकरण 11 का भाग देंगे। ये नोट करते रहने आपको साथ के साथ। समीकरण 10 में समीकरण 11 का भाग देना है। जैसे ही भाग देंगे तो अपने पास वही आंसर आएगा जो अपना क्वेश्चन था। प्रश्न क्या था, सिद्ध कीजिए कि दो गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होगा। कैसे होगा, समीकरण 10 में समीकरण 11 का भाग देंगे, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इजकल टू क्या लिखेंगे, C2V1 माइनस V2 और यह आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू लिखेंगे C1V1 माइनस V2 C1 प्लस C2। ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इजकल टू C2 बटा में C1। ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इजकल टू C1 अपॉन C2 इनवर्स। ये सिद्ध हो गया। यहाँ पे सिद्ध किया आपने, सिद्ध कीजिए कि दो गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर आवेश पुनर्वितरण का जो अनुपात है वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको अपने सिद्ध किया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का प्रश्न है जो आपको हल करना है। क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना। दो गोलाकार चालकों की धारिता
दो गोलाकार चालकों की धारिता क्रम से 3 माइक्रोफेरड व 5 माइक्रोफेरड है। दो गोलाकार चालकों की धारिता क्रम से कितनी है? 3 माइक्रोफेरड और 5 माइक्रोफेरड है। इन दोनों गोलों को क्रम से 300 वोल्ट और 500 वोल्ट विभव दिया जाता है। दोनों गोलों को वोल्टेज कितना दिया गया है? 300 और 500। दोनों गोलों के मध्य उत्पन्न उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये आज का प्रश्न है। आपको हल करके मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या है? V = C1V1 प्लस C2V2 बटा में C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला इसका बहुत ही आसान सा। C1 C2 का मान दिया है, V1 V2 का मान दिया है। आपको प्रश्न को हल करना है, पूरे का आंसर नहीं बताना। पूरे प्रश्न को हल करके उसकी पिक फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। तो ये टॉपिक था आज का, एक बड़ा टॉपिक। इसको आप 2-3 बार लिख कर देखेंगे। मंडे को आपका टेस्ट है। इस बार जब पेपर होगा तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, सारे लिखने वाले। कम से कम 5-6 पेज में आपको लिख के भेजना है। शॉर्ट प्रश्न नहीं देंगे इस बार। तो आप पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।